हेलो बच्चों, आज मैं एक क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो जेई एडवांस 2024 का है। जेई एडवांस 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप एक बार इस क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं जेई एडवांस के। इसको रीड करिए एक बार। इन अ मेटल डिफिशियंट ऑक्साइड सैंपल एम, हमारे पास कोई मेटल ऑक्साइड है जो कि MX Y2O4 के रूप में पाया जा रहा है, जिसमें M और Y हमारे क्या है, आर मेटल। ये हमारे मेटल है। मेटल होने का मतलब इनके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, मेटल होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। M इज प्रेजेंट इन बोथ +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। M जो है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जा रहा है, +2 और +3। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो आयरन। आयरन किस में पाया जाता है, तो आयरन हमें पता है कि +2 में पाया जाता है और +3 में भी पाया जाता है। ठीक है। एंड Y इज +3 ऑक्सीडेशन। Y जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जा रहा है। इफ फ्रैक्शन ऑफ M+2, जो M है उसके अंदर M+2 का जो फ्रैक्शन है वो कितना है, 1/3 है। तो M+3 का कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, सीधी सी बात। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में तो क्या है, यहाँ पे 1 नहीं है, x है। तो m कितना हो जाएगा, वो M+2 कितना हो जाएगा, 1/3x, और M+3 कितना हो जाएगा, 2/3x। ये द वैल्यू ऑफ x इज, ये x की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। शुरू करते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चंस होता है, हम इनमें क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वो क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं 0 के, या फिर जो इस कंपाउंड्स के ऊपर चार्ज होगा उसके ऑक्सीडेशन नंबर को। तो मान लेते हैं ये कितना है, 1/3x। इतने +2 वाले हैं तो टोटल चार्ज कितना कंज्यूम करेंगे, इतना। क्योंकि एक कंपाउंड M का होता है तो उसके ऊपर +2 चार्ज होता है, लेकिन वो है कितना, 1/3x है, तो कितना चार्ज हो जाएगा, इतना। इसी तरह से +3 वाला कितना कर रहा होगा, तो 2/3x इंटू +3। एक अगर M होता +3 वाला तो उसके ऊपर +3 चार्ज होता, लेकिन है कितना, 2/3x, ये हो गया। फिर Y के ऊपर कितना चार्ज है, +3, कितना Y है, 2Y है, तो ये हो गया। उसके बाद O का मतलब क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन है, कोई और एलिमेंट नहीं समझो ना। O का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। तो 4 × +2 इक्वल टू, इस कंपाउंड्स के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं, तो इक्वल टू क्या कर दो, 0। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3x हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे माइनस का 2 रहेगा। ठीक है, -2, तो ये हो जाएगा -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको सॉल्व कर लो, 2 है और 2/3 है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 8x/3 हो जाएगा। और ये सॉल्व करेंगे तो इसको इधर कर देंगे तो -2 आ जाएगा, -2 को इधर भेजेंगे तो 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6/8। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4, यानी कि कितना आ जाएगा, 0.75। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.75। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 0.75। यानी कि जो हमारा एक तरह से कंपाउंड जो है वो क्या है, M 0.75 Y2 और वो 4, ये हमारा क्या है, मेटल डिफिशियंट कंपाउंड्स है। ठीक है, तो इस तरह का जब भी आपसे क्वेश्चंस पूछे मेटल डिफिशियंट के अंदर, इसी क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता था। क्या वो तरीका हो सकता था, हमें बोल देता M ये 0.75 है, ये M के बाद क्या था, Y2 था, और O4 है। तो इस कंपाउंड्स के अंदर ये जो M है वो +2 फॉर्म में पाया जा रहा है, +3 फॉर्म में पाया जाता है। Y जो होगा वो बोल देगा कि +2 फॉर्म में पाया जाएगा। ऑक्सीजन तो हमें पता है कि -2 के फॉर्म में पाया जा रहा है। यहाँ पे 2 दिया हो सकता है, 3 भी दे सकता है, Y+3 किसी भी फॉर्म में बोल सकता है। अब बोलेगा कि M+2 वाला जो है
वो कितना फ्रैक्शन है और m+3 कितना फ्रैक्शन है। तो इस बार ये x की वैल्यू दे के हमसे फ्रैक्शन पूछ सकता था, तो सेम वही काम करेंगे, मान लेंगे कि ये x होगा, ठीक है, x परसेंटेज होगा, तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट करके चार्ज को क्या कर लेंगे, बराबर कर देंगे वहाँ पे भी। इसी तरह से सेम क्वेश्चंस रहेगा इसको भी, तो इसको भी उसी तरह से कर लेंगे, चार्ज को बराबर करके। जैसे अगर मैं बोलूँ तो ये 0.5 मान लेते हैं, ये x हो जाता, ठीक है, तो ये +2 वाला हो जाता x, तो इसमें +2 हो जाता। या फिर इसको मान लेते हैं, +2 वाले को x मान लेते, +3 वाले को y मान लेते, तो x + y की वैल्यू क्या कर देते, 0.75 के बराबर कर देते। तो एक को बोलते 2x है, दूसरे को बोलते 3y है, और उसके बाद इसको हम कर देते कितना, 3 है, 3 दूनी 6 हो जाता, और इधर -8 = 0। तो इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते तो हो जाता आंसर। इसको भी उसी तरह से x की वैल्यू मिल जाएगी, y बन जाएगी, क्योंकि x और y में 2 इक्वेशन बन जाएगा, और 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो हमें बता देगा कि +2 कितना फ्रैक्शन है, +3 कितना फ्रैक्शन है, तो हम लोग लगा देते थे। और यहाँ पे हमको फ्रैक्शन दे चुका था यहाँ पे, और हमसे क्या पूछ रहा था, x की वैल्यू पूछ रहा था, तो इस तरह से सॉल्व करोगे। तो JEE एडवांस में इस तरह का क्वेश्चंस आसान होते हैं, कर सकते हो आप लोग, बहुत इजी होता है। उसमें क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर के चार्ज को बराबर करना पड़ता है। आप NCERT में भी इस तरह के 1-2 क्वेश्चन देख सकते हो सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो होप सो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को केमिस्ट्री में किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर आप क्या काम करो, मेरे इंस्टा ID है, वहाँ से आप मैसेज करो, मैं वहाँ पे आपके रिप्लाई का आंसर कर दूंगा। तो होप सो आपको आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स ज़रूर कमेंट करिए, मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। धन्यवाद।